नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब मजे में होंगे। मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं आपके अपने ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने प्रीवियस 3D मॉडल को और बनाने वाले हैं अपने इंटीरियर के लिए एक मॉडर्न किचन। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2017। दोस्तों, 3D Max के अंदर मैं बिल्कुल न्यू फाइल ओपन कर चुका हूँ। इसमें सबसे पहले जाना है कस्टमाइज में यूनिट सेटअप के अंदर, ताकि हम मेजरमेंट सेट कर सके कि किस यूनिट के अंदर हम बनाने वाले हैं। इसमें हम मैट्रिक में जाके सिलेक्ट करेंगे सेंटीमीटर्स। देन ऐसे ही सिस्टम यूनिट सेटअप में जाके यहाँ पे भी हम सेम सेंटीमीटर्स सिलेक्ट कर लेंगे। देन ओके और ओके। अब नेक्स्ट हम जाएंगे कमांड पैनल के अंदर और यहाँ पे क्रिएट में शेप्स के अंदर जाकर क्रिएट करेंगे रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल हम क्रिएट कर लेते हैं। देन अब जाएंगे लेंथ में। इसकी लेंथ मैं दे देता हूँ 2.5 फीट और विड्थ मैं दे देता हूँ 10.5 फीट। तो इस यूनिट को मैंने फीट के अंदर इसीलिए लिया है क्योंकि प्रीवियस मॉडल के अंदर जो मैंने किचन के लिए स्पेस बनाया था वो फीट के अंदर था और मुझे वही साइज रिमाइंड था। तो अगर आप सेंटीमीटर में भी वर्क कर रहे हो तब भी आप उसे फीट में इजिली कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे 75 सेंटीमीटर शो कर रहा है और 320 सेंटीमीटर विड्थ में आ रहा है। तो मैं इसे फिक्स कर देता हूँ 75 और 300 सेंटीमीटर। अब इसे सेंटर अलाइन के लिए मूव टूल ले लेते हैं और नीचे XYZ पोजीशन में 0 टैब 0 प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा सेंटर में ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब पीछे के बेस के लिए हम स्नैप ऑन करेंगे। एस से स्नैप टॉगल ऑन हो जाता है। यहाँ पे शॉर्टकट बटन भी है और स्नैप्स में जो सेटिंग हमने यूज करनी है उसके लिए आप राइट क्लिक करके यहाँ पे स्नैप ऑप्शन ऑन कर सकते हो। ये पैनल आपको शो करेगा जिसमें हमें सिलेक्ट करना है स्नैप टू वर्टेक्स टॉगल। सो यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी पीछे ले लूंगा और ऑप्शन रखूंगा कॉपी। देन ओके। इसके बाद मॉडिफाई में चले जाएंगे और यहाँ पे लेंथ रखेंगे 10 सेंटीमीटर। देन स्नैप की हेल्प से इसे सेट कर देते हैं। अब इस बेस की विड्थ में सेट करूंगा 60 सेंटीमीटर। अब सेम शिफ्ट प्रेस करके इसी की एक कॉपी लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें मैं 2 कॉपीज ले लेता हूँ इंस्टेंस के साथ। देन ओके। ऐसे ही सेम मिडिल को सिलेक्ट करके राइट हैंड साइड में 2 कॉपीज ले लेंगे और इसे भी इंस्टेंस रखूंगा। तो यहाँ पे टोटल 5 कैबिन हमारे बनने वाले हैं 60 सेंटीमीटर के। अब मैं मेन रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके इसका एक क्लोन ले लूंगा जिसे मैं कर लूंगा कॉपी। देन ओके। इसकी लेंथ हम रख लेते हैं 1 सेंटीमीटर जो कि मैं टाइल के लिए यूज करूंगा। यहाँ पे ड्रैग करके इसे बैक साइड में सेट कर देता हूँ। अब मॉडिफाई के अंदर जाते हैं और इसको कर देंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में करूंगा 50 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ इस टाइप का बेस मिल जाएगा। अब सेम इसी बेस की एक और कॉपी मैं ऊपर ले लेता हूँ। देन इसे रखूंगा कॉपी ऑप्शन। देन ओके। F4 प्रेस कर देता हूं ताकि आप इसे वायर फ्रेम के अंदर भी देख सको। अब इसमें रेक्टेंगल में जाके इसकी मैं विड्थ कर देता हूं 60 सेंटीमीटर जो हमारे एक बॉक्स की विड्थ होनी थी। दोबारा से एक्सट्रूड में चले जाते हैं और इसकी हाइट के अमाउंट हम रखेंगे 25 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल में जाके इसकी मैं लेंथ दे देता हूँ 1 फीट तक, यानी कि 30 सेंटीमीटर तक इसके अमाउंट को हम सेट कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली मैं इसे टाइल के बिल्कुल सेंटर से आगे क्रिएट करना चाहता हूँ, यानी कि इतना मूव करना चाहता हूँ। तो मूव के एडवांस ऑप्शन के लिए मैं मूव टूल पे राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको ऑफसेट वर्ड मिल जाएगा जिसमें वाई एक्सिस अभी मैं शो कर रहा हूँ। वाई एक्सिस मुझे माइनस में लेकर जाना है। तो अगर मेरे रेक्टेंगल की लेंथ 30 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे मैं वाई में -15 सेंटीमीटर लेकर जाऊंगा। तो ये पोजीशन हमारी सेट हो गई। अब मॉडिफाई लिस्ट में प्रेस करूंगा E और चले जाऊंगा एडिटेबल पॉली के अंदर। यहाँ पे 4 प्रेस करके या फिर पॉलीगन पे क्लिक करके मैं फर्स्ट फेस इसका सिलेक्ट कर लूंगा और लिस्ट में नीचे चले जाऊंगा और क्लिक करूंगा डिटैच पर। सो यहाँ पे पॉलीगन ऑफ करने पर आपको दिखाई देगा कि जो हमारा बॉक्स है वो अलग हो चुका है और जो इसका फ्रंट फेस है वो अलग हो चुका है। सो अभी फिलहाल के लिए फ्रंट फेस को मैं राइट क्लिक करके कर दूंगा हाइड सिलेक्शन। देन पीछे का जो बॉक्स है इस पे मैं अप्लाई करूंगा S प्रेस करके शेल। तो शेल में आउटर अमाउंट 1 आ रही है जिसे मैं कर दूंगा 0 और इनर अमाउंट में जाके साइज दे दूंगा 1 सेंटीमीटर। सो ये हमारा फर्स्ट एक बॉक्स बन चुका है। अब वापस से राइट क्लिक करके अनहाइड ऑल कर देता हूँ जिससे कि हमारे जो फ्रंट ऑब्जेक्ट था वो वापस से शो कर रहा है। अब मॉडिफाई लिस्ट में जाके इसे भी मैं शेल अप्लाई कर देता हूँ, बट इसमें जो शेल है वो जा रही है बैक साइड।
तो ऊपर सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे जो इनर अमाउंट है इसे 0 करके आउटर अमाउंट कर देता हूँ 1। तो ये बाहर की तरफ एक्सटेंड होगी। सो ये हमारा बॉक्स बन चुका है। अब अगर इस बॉक्स को मैं ओपन करना चाहूँ तो कैसे होगा, इसमें रोटेट में चले जाते हैं ई प्रेस करके, और यहाँ पे जो बॉक्स है अभी कुछ इस टाइप से ओपन हो रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमें गिज्मो सेट करना है, यानी कि पिवट पॉइंट सेट करना है जिसके थ्रू हम इसे ओपन होते हुए भी दिखा सके। इसके लिए हम चले जाएंगे हायरार्की में और हायरार्की में क्लिक करेंगे इफेक्ट पिवट ओनली, और यहाँ पे जो हमारे स्नैप ऑप्शन है, स्नैप आपका ऑन होना चाहिए। यहाँ पे स्नैप टू वर्टेक्स को हटा के हम क्लिक करेंगे स्नैप टू मिड पॉइंट टॉगल। सो इससे स्नैपिंग पॉइंट को मैं मिडल में सेट करूंगा इस बॉक्स के, और उसके बाद मूव रोटेट स्केल, तीनों एलिमेंट हम देख लेते हैं कि परफेक्ट है या नहीं। इसके बाद इफेक्ट पिवट ओनली ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे अब मैं रोटेट करके देखूंगा, स्नैप ऑफ कर लेता हूँ, रोटेट करके देखूंगा तो ये हमारा बॉक्स अभी सही डायरेक्शन में सही तरीके से ओपन हो रहा है। अब इन दोनों बॉक्सेस को सिलेक्ट करके स्नैप ऑन करके और यहाँ पे स्नैप टू वर्टेक्स सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे मिड पॉइंट वाले ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ, और लेफ्ट कॉर्नर के इस कॉर्नर को सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी ले लूंगा, और यहाँ पे हम इंस्टेंस रखेंगे 2, देन ओके। सो लेफ्ट में 2 कैबिनेट बन चुके हैं। ऐसे ही सेम इस बॉक्स को सिलेक्ट करके राइट हैंड साइड के कॉर्नर को शिफ्ट के साथ प्रेस करके मैं लेफ्ट में 2 कॉपीज रखूंगा इंस्टेंस के साथ। सो यहाँ पे लाइन से हमारे पास 5 कैबिनेट हो चुके हैं। अब इनको सिलेक्ट करके सेम नीचे की एक कॉपी मैं ले लूंगा ऊपर, इसे भी इंस्टेंस रखेंगे, देन ओके। इनको डिफरेंट कलर दे देता हूँ ताकि आपको ये इजीली विजिबल हो। यहाँ पे ब्राउन कलर दे दिया, देन ओके। सो ये बॉक्सेस हमारे बन चुके हैं जिसमें हम किसी भी बॉक्स को इजीली रोटेट का यूज करके ओपन कर पाएंगे। अब हम नीचे के इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं और इसके बेस को कंप्लीट करते हैं। इसे हम करेंगे शेल। सो इसमें आउटर अमाउंट हमारी 1 सेंटीमीटर आ रही है, जिसे मैं कर देता हूँ 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर हमारा बेस हो गया। बट अभी जो हमारा ये बेस है ये इस स्टाइल के साथ डिसॉल्व हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। सो यहाँ पे दोबारा से मूव टूल पे राइट क्लिक करके Z एक्सेस में इसे मैं कर देता हूँ -2 सेंटीमीटर। सो ये बेस नीचे आ चुका है। अब ओवरऑल पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसे मैं Z एक्सेस से मूव करूंगा 2.5 फीट, 2.5 फीट ऊपर। सो अब नीचे के बॉक्सेस बनाने का टाइम आ गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू पे चले जाते हैं और यहाँ पे हमें कुछ ग्रिड शो कर रहे हैं, और ग्रिड के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि थोड़ी सी अमाउंट मुझे और ऊपर देनी चाहिए इस ऑब्जेक्ट को, ताकि मैं इजीली नीचे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कैबिनेट बना सकूं। तो यहाँ पे 2D प्लान में हमें x और y एक्सेस दिखाई दे रहे हैं। y एक्सेस की तरफ मुझे बढ़ना है, तो यहाँ पे फिलहाल मैं y एक्सेस में 10 सेंटीमीटर इंक्रीज करूंगा। तो ये हमारे ज़्यादा हो चुका है। इसे अगर मैं -6 सेंटीमीटर करूँ तो ये थोड़ा कम हो गया। इसे 2 सेंटीमीटर मैं इंक्रीज कर देता हूँ। अब ये परफेक्टली सेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, परफेक्टली पोजीशन दे सकते हो। अब हम चले जाते हैं क्रिएट में, शेप्स में, रेक्टेंगल के अंदर, और यहाँ पे मैं ऑप्शन यूज करूंगा स्नैप टू ग्रिड, और वर्टेक्स ऑफ कर देते हैं और स्नैप ऑन करके यहाँ पे ग्रिड की हेल्प से मैं बॉक्सेस क्रिएट कर लेता हूँ। अब एक रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद मैं शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी लूंगा राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे इंस्टेंस में कर देता हूँ 4 पीसेस, क्योंकि एक तो हम बना चुके हैं, और रखेंगे इंस्टेंस, देन ओके। अब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और मॉडिफाई में चले जाएंगे। यहाँ पे अप्लाई करेंगे शेल। सो एक को शेल अप्लाई करने पर हमारे सभी ऑब्जेक्ट में वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है, क्योंकि इसमें इंस्टेंस हमने अप्लाई करा है। अब इसकी जो आउटर अमाउंट है वो मैं कर देता हूँ 2.5 फीट, और जो इसकी पोजीशन है वो y एक्सेस में शो कर रही है। सो y एक्सेस में मैं यहाँ पे पोजीशन दे देता हूँ 1.25 फीट। सो सेम जैसी प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे करी है, ऐसे ही इन चारों बॉक्सेस को भी मैं सेम प्लेस कर देता हूँ -1.25 फीट, देन ओके। सो ये नीचे के बॉक्सेस हमारे सेट हो चुके हैं। अब इसमें से किसी एक में हम मॉडिफिकेशन करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। इसमें अप्लाई कर देते हैं एडिटेबल पॉलीगन पे जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे फ्रंट फेस को। जैसे सेम ऊपर के कैबिनेट बनाए थे, इसके अंदर भी सेम वैसी ही मॉडिफिकेशन करेंगे। जाएंगे लिस्ट में नीचे और इसे कर देंगे डिटैच। देन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके यहाँ पे हाइड कर देंगे, और पीछे के बेस को मैं अप्लाई कर दूंगा दोबारा से शेल।
शेल में आउटर अमाउंट कर देंगे 0 और इनर अमाउंट कर देंगे 1 सेंटीमीटर। देन राइट क्लिक करके अनहाइड ऑल और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और कर लेते हैं। जो हमारा नीचे का बेस है अभी बिल्कुल ज़मीन से टच कर रहा है, तो यहाँ पे मैं एडिटेबल पॉली में वर्टेक्स के अंदर जाकर नीचे के बेस को सिलेक्ट करूँगा। मूव टूल में राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे Z एक्सिस की अमाउंट करूँगा 10 सेंटीमीटर। तो ज़मीन से 10 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा। देन वर्टेक्स ऑफ कर देते हैं। ऐसे ही जो हमारा बॉक्स था, इस बॉक्स में भी वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे नीचे के बेस को और इसे भी Z एक्सिस में 10 सेंटीमीटर अप कर देंगे और वर्टेक्स को भी ऑफ कर देते हैं। अब जो हमारा फ्रंट फेस था इसमें भी मॉडिफाई लिस्ट में जाके अप्लाई कर देते हैं शेल, और इसमें जो शेल है वो हमारा इनसाइड आ रहा है, तो इसमें भी इनर अमाउंट को 0 करके आउटर अमाउंट को मैं कर दूंगा 1। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा लेफ्ट और राइट में जो बॉक्स है इसमें मैं पिवट वाले ओपन डोर्स देना चाहता हूँ अपने कैबिनेट के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, इसमें वर्टेक्स के अंदर चले जाते हैं, राइट हैंड साइड के वर्टेक्स सिलेक्ट करें और यहाँ पे एक्स एक्सेस हमें मिल रहा है। एक्स एक्सेस माइनस में मैं लेकर जाऊंगा 30 सेंटीमीटर और इसके बाद स्नैप में स्नैप टू वर्टेक्स ले लेता हूँ, ग्रिड ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी कॉपी ले जाऊंगा आगे। देन ओके, सो यहाँ पे हमारे पिवट वाले डोर आ चुके हैं। नीचे वाले ऑब्जेक्ट को भी मैं थोड़ा सा डार्क कलर कर देता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए कि कैसा क्रिएट हो रहा है। तो दोनों के पिवट डोर बन चुके हैं, लेकिन अगर अभी बाय चांस हम ओपन करना चाहें, स्नैप ऑफ कर लेते हैं और रोटेट करके देखते हैं। अभी कुछ इस टाइप से हमारे दोनों डोर ओपन हो रहे हैं, या एक को सिलेक्ट करके अगर हम ओपन करते हैं तब ये ठीक से नहीं ओपन हो रहे। तो इसके पिवट सेट करने के लिए हायरार्की में जाएंगे, यहाँ पे भी अफेक्ट पिवट ओनली और सिलेक्ट करेंगे मिड पॉइंट टॉगल, वर्टेक्स ऑप्शन ऑफ कर देता हूँ। अब मूव टूल का यूज करके इसके स्नैपिंग पॉइंट को कॉर्नर में सेट कर दिया। ऐसे ही सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और इसका भी जो स्नैप पॉइंट है इसको बैक साइड कॉर्नर में सेट कर दूंगा और यहाँ पे इफेक्ट पिवट ओनली ऑफ। अब स्नैप ऑफ करके यहाँ पे रोटेट करके हम देख सकते हैं कि किस टाइप से हमारा ये बॉक्स ओपन हो रहा है। इसका शायद अभी पिवट सेट नहीं हुआ है, तो दोबारा से इफेक्ट पिवट ओनली, मूव टूल और स्नैप ऑन, मूव रोटेट स्केल तीनों यूज करके देख लेते हैं कि ये सही पोजीशन पे है या नहीं है। अब दोबारा से इफेक्ट पिवट ओनली ऑफ कर देंगे और स्नैप ऑफ करके देन रोटेट की हेल्प से डोर को ओपन करके देख लेंगे। सो यहाँ पे Z एक्सेस शो कर रहा था, इसे मैं 0 कर देता हूँ 180। सो ऐसी जो पिवट डोर है वो मुझे चाहिए राइट हैंड साइड में, तो हम इसी की कॉपी यूज कर सकते हैं। मूव टूल से ड्रैग करेंगे, शिफ्ट का यूज करके कॉपी कर लेंगे और इसे मैं इंस्टेंस ही रखूंगा क्योंकि साइजेस में कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला हूँ। और स्नैपिंग की हेल्प से सेट करने के लिए सबसे पहले वर्टेक्स ऑन करूंगा और मिड पॉइंट ऑफ कर दूंगा, देन वर्टेक्स को सेट कर दिया। अब बारी आती है मिडल बॉक्स की। सो इसके लिए फ्रंट व्यू में चले जाता हूँ। यहाँ पे आपको ग्रिड भी दिख रहे होंगे। इसमें मैं यूज करूंगा क्रिएट में शेप्स के अंदर रेक्टेंगल और यहाँ पे स्नैप हम ले लेते हैं, स्नैप टू ग्रिड, वर्टेक्स ऑफ कर देते हैं और एक रेक्टेंगल हमने क्रिएट करा, देन सेकंड रेक्टेंगल हमने क्रिएट करा, थर्ड रेक्टेंगल में 3 ग्रिड आ जाएंगे। तो इस टाइप से हमारा ड्रॉर का ये कॉम्बिनेशन बनने वाला है। अब ऐसे ही लेफ्ट और राइट के जो ड्रॉर है वो हम रखेंगे 2 सेक्शन में। जो मिडल वाला हमने 3 सेक्शंस में रखा है, जो लेफ्ट राइट वाले हैं वो 2 सेक्शंस के अंदर रखने वाले हैं, बट ये 2 में अभी क्रिएट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे स्नैप ऑफ करके मैं इस रेक्टेंगल की लेंथ दे दूंगा 35 सेंटीमीटर और स्नैप की हेल्प से स्नैप टू वर्टेक्स में मैं इसे प्लेस कर दूंगा। ऐसी सेम इसकी एक कॉपी नीचे भी हम प्लेस कर देंगे। इसे भी सेम इंस्टेंस रखेंगे क्योंकि जिस टाइप का बॉक्स मैंने टॉप पे क्रिएट करना है वैसे ही बॉटम में क्रिएट करेंगे, देन ओके। और इसी सेम रेक्टेंगल को मैं आगे के एरिया में भी क्रिएट करने वाला हूँ। सो यहाँ पे इंस्टेंस, देन ओके और यहाँ पे भी प्लेस कर दिया। सो इस टाइप से हमारे कैबिनेट की पोजीशन आने वाली है। तो एक एक करके इन सबको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। वायर फ्रेम में सिलेक्शन ईजी होता है इसलिए इस मेथड का मैं यूज़ कर रहा हूँ। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए कंट्रोल का यूज़ करा है और इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद मैं मॉडिफाई लिस्ट में यूज़ करूँगा शेल। शेल में आउटसाइड 1 की अमाउंट आ रही है, वो ठीक है। सिर्फ जो हमारा मिडल वाला बॉक्स है वो मिडल में क्रिएट हुआ था तो इसे हम आगे प्लेस कर देते हैं। सो इसमें Y एक्सेस में मैं पोजीशन दे देता हूँ -45 सेंटीमीटर। अभी ऑब्जेक्ट हमारा बाहर आया हुआ है तो इसे हम परफेक्टली सेट कर सकते हैं।
स्नैप की हेल्प से। सो यहाँ पे स्नैप टू वर्टेक्स ऑन कर देता हूँ, बाकी ऑप्शन ऑफ कर दूंगा और वर्टेक्स टू वर्टेक्स इसको सेट कर दूंगा। ऐसे ही आगे का ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा सा आगे की साइड आया हुआ है, तो इसको भी सेम सही पोजीशन पे मैंने सेट कर दिया। सो इस तरीके से हमारा डोर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो सेट हो चुका है। पीछे जो हमारा स्लैब था इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल बराबर में होने चाहिए कैबिनेट्स के डोर के। सो रेक्टेंगल पे जाएंगे और यहाँ पे जो विड्थ हमने 75 दी हुई है इसे हम कर देंगे 77 और y एक्सेस माइनस में -1 सेंटीमीटर इसे आगे मूव कर दूंगा। सो ये बिल्कुल पैरेलल आ चुका है हमारे इस बॉक्सेस के। अब नेक्स्ट हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, अपने इन दोनों बॉक्सेस को मैंने सिलेक्ट करा और लिस्ट में गए, यहाँ पे क्लिक करा चैम्फर, सी से चैम्फर आ जाएगा और चैम्फर में मैं अमाउंट दे देता हूँ 0.2 सेंटीमीटर यानी कि सिर्फ 2 mm। सो ये कैबिनेट आपके थोड़े ज़्यादा विजिबल होने लग जाएंगे इस मॉडल के अंदर। सो ऐसे ही आपने ये चैम्फर्स सब में सेलेक्ट करके अप्लाई करना है। सो सी प्रेस करके इसमें भी चैम्फर दे दिया 2 mm। ऐसे ही जो हमारा टॉप का ये ग्रेनाइट है इसमें भी चैम्फर अप्लाई करेंगे 2 mm का सेम चैम्फर मैं इसमें भी दे देता हूँ। ऐसे ही सेम जो मैंने बॉक्सेस बनाए थे इन बॉक्सेस का जो फ्रंट फेस है, बैक नहीं सिर्फ फ्रंट फेसेस, इन सबको सेलेक्ट करके इसे भी चैम्फर कर देते हैं 2 mm। अब नेक्स्ट एक जो हमें बॉक्स यहाँ पे कंप्लीट करना है उसके लिए शेप्स में रेक्टेंगल में चले जाते हैं और टॉप व्यू से मैं इस ग्रिड को क्रिएट करूँगा। लेंथ में रखने वाला हूँ इसकी 75 सेंटीमीटर, विड्थ में रखूँगा 4 फीट, 4 फीट में 120 सेंटीमीटर तक जाएगा ये। और स्नैप की हेल्प से या ग्रिड की हेल्प से मैं इसे इसकी पोजीशन दे दूँगा। तो ये पोजीशन रहने वाली है इस बॉक्स की। इसमें Z एक्सेस में इसकी पोजीशन भी मैं दे देता हूँ 10 सेंटीमीटर ऊपर और इसे मैं मॉडिफाई में जाके करने वाला हूँ एक्सट्रूड। से ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर देते हैं। एक्सट्रूड में इसके अमाउंट अभी मैं ड्रैग करता हूँ, देखता हूँ कितनी तक लेकर जानी चाहिए। इसके पैरेलल हम रख लेंगे यानी कि 122 सेंटीमीटर्स। बट ये जो कैबिनेट में दे रहा हूँ काफ़ी बड़ा साइज लग रहा है, तो इसको स्लीक करके ही चलते हैं यानी कि रेक्टेंगल में इसका जो साइज है वो भी मैं 60 सेंटीमीटर ही ले लेता हूँ और स्नैप की हेल्प से इसे सेट कर दूंगा। से बॉक्स आ गया बट पोजीशन से थोड़ा बाहर ही लग रहा है ये। बॉटम व्यू से देख लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, या टॉप व्यू से हम इसकी प्लेसमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ से परफेक्टली बिल्कुल कॉर्नर में मैं इसे सेट कर दूंगा और स्पेसिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब इसमें भी एडिटेबल पॉली का यूज़ कर लूँगा और पॉलीगन में जाऊँगा, फ्रंट फेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे लिस्ट में चले जाते हैं और यहाँ पे इसे करेंगे डिटैच। डिटैच होने के बाद जो हमारा फ्रंट फेस है उसको सिलेक्ट करके मैं अभी हाइड कर देता हूँ और जो पीछे का बेस है इस पे मैं अप्लाई कर देता हूँ शेल। सो शेल 1 सेंटीमीटर इनसाइड क्रिएट हो रहा है, ये परफेक्ट है। अब दोबारा से अनहाइड ऑल करके फ्रंट फेस को हम सिलेक्ट करेंगे। अब ये एडिटेबल पॉली है तो इसमें भी मुझे 2 डोर्स शो करने हैं। सो यहाँ पे वर्टेक्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और लेफ्ट या राइट दोनों में से किसी एक वर्टेक्स की स्ट्रिंग को सिलेक्ट कर लूंगा। अब चले जाते हैं मूव टूल में और इसके जो एडवांस ऑप्शन है इसमें एक्स एक्सिस को मैं करूँगा -30 सेंटीमीटर लेफ्ट में, देन क्लोज और यहाँ पे एडिटेबल पॉली ऑफ कर देता हूँ। एक डोर का यहाँ पे पैटर्न बन चुका है। एक बड़ा कैबिनेट में दे रहा हूँ जिसके अंदर कई सारे स्टोरेज भी क्रिएट करूंगा बाद में। अभी इसमें अप्लाई कर देते हैं शेल ताकि इसको भी एक डेप्थ मिल जाए। सो इसमें ध्यान रखना है कि आपकी जो शेल की डेप्थ है वो बॉक्स के आउटसाइड ही होनी चाहिए यानी कि बाहर होनी चाहिए। अब सेम इसी बॉक्स की एक मैं कॉपी ले लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग कर लेंगे, देन इसे भी इंस्टेंस रख के ओके। अब इसका भी पिवट पॉइंट हम सेट कर लेते हैं ताकि इसे इजीली ओपन कर सके। सो हायरार्की में जाएंगे, इफेक्ट पिवट ओनली, यहाँ पे स्नैप आपका ऑन होना चाहिए और मिड पॉइंट हम ऑन कर लेंगे बाकी ऑप्शंस ऑफ करके। सो यहाँ पे जो हमारा स्नैपिंग पॉइंट है इसको मूव करके मिड में रख लेते हैं। ऐसे ही दूसरे डोर को सिलेक्ट करेंगे और इसका भी जो पॉइंट है वो हम मिड में रखेंगे। सो मूव रोटेट स्केल करके देख लेंगे कि सही पोजीशन आ रही है या नहीं, देन इसके बाद इफेक्ट पिवट ओनली को ऑफ कर देंगे। अब रोटेट करके देख लेते हैं स्नैप ऑफ करके कि यहाँ पे हमारा डोर ओपन हो रहा है। ऐसी सेम इसके अंदर भी
यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम ड्रॉर भी क्रिएट करेंगे और ये भी हमारा पिवट ओपन होगा। अब सेम ऐसी ही एक स्टोरेज हम ऊपर बना लेते हैं, सेम इसी की कॉपी करेंगे। ओके, स्नैप की हेल्प से यहाँ पे स्नैप टू वर्टेक्स हम ले लेंगे, स्नैप की हेल्प से इसे सेट कर देंगे। और जो इसकी हाइट जा रही है, इसकी हाइट को एडजस्ट करने के लिए मॉडिफाई में चले जाते हैं, यहाँ पे वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और इनके वर्टेक्सेस को मैं स्नैप की हेल्प से मूव करके प्लेस कर दूंगा नीचे। बट ध्यान रखना है कि ये एज टू एज सेट हो गए हैं या नहीं। इसके बाद वर्टेक्स ऑफ करेंगे जिससे कि दोबारा से शेल इसमें अप्लाई हो जाएगा और इसमें एक बड़ा पिवट हम क्रिएट कर लेते हैं। अब और भी ऑप्शंस इसमें देखते हैं, जैसे कि एजेस में हम चले गए और इस ऑब्जेक्ट के चारों साइड के एजेस अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे तो इससे लिस्ट में नीचे जाके यहाँ पे हम क्रिएट शेप पर क्लिक कर सकते हैं। तो क्रिएट शेप से क्या होगा कि हमें यहाँ पर एक न्यू शेप मिल जाएगी। ये न्यू शेप स्मूथ में क्रिएट हुई हुई है, तो इसके वर्टेक्स में चले जाते हैं और इनको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे हम कर देंगे कॉर्नर। प्रॉपर एक रेक्टेंगल शेप हमें मिल गई और लिस्ट में जाके इसमें अप्लाई कर देंगे शेल और शेल में आउटसाइड मैंने 1 सेंटीमीटर रखना है, इनसाइड मैं 0 रखूंगा। सो ये सेम हमें एक बॉक्स मिल चुका है। अब इसका भी पिवट हम सेट कर लेते हैं। पिवट पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ पे इफेक्ट पिवट ओनली और यूज करेंगे मिड पॉइंट। वर्टेक्स हम ऑफ कर देते हैं और इसकी जो पोजीशन है वो हम मिडल में सेट कर देते हैं। इफेक्ट पिवट ऑफ कर देते हैं और इसे रोटेट करके देख लेते हैं। सो कुछ इस टाइप से ओपन होने वाला है ये बड़ा स्टोरेज। सो ये जो नेक्स्ट डोर्स मैंने क्रिएट करे थे, इन तीनों को सिलेक्ट करके भी मैं मॉडिफाई लिस्ट में जाऊंगा और यहाँ पे चैम्फर अप्लाई कर दूंगा। चैम्फर की अमाउंट वही सेम 0.2 सेंटीमीटर यानी कि 2 mm होने वाली है। और अगर आपने इन सभी डोर्स को ऐसे ही बंद दिखाना है तो यहाँ पे जिस अमाउंट को आप 0, 90 या 180 के अमाउंट में नहीं देखोगे, आपने उसे 0 करना है। तो ऐसे इन सभी ऑब्जेक्ट को मैं 0 करके इसकी सही पोजीशन पे शो कर दूंगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी और इनको भी। इसमें एक बेस कलर मैं दे देता हूँ, ठीक रहेगा। इन पार्ट्स को मैं रखने वाला हूँ ब्लैक में और ये जो स्टोरेज रहेगी ये रहेगी ब्राउन कलर में। एक्सेप्टेड दिस बॉक्स। सब जो एडिशनल लाइंस है उसे हम डिलीट कर सकते हैं, जो कि हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज करा था। अब मेन जो हमारा नीचे का बॉक्स है वो हम दे देते हैं। अब इसके लिए आप चाहो तो रेक्टेंगल भी यूज कर सकते हो या चाहो तो आप नॉर्मल बॉक्स का यूज करके भी इसके बेस को परफेक्टली सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे बॉक्स ही हम ले लेते हैं। ये रेक्टेंगल क्रिएट करा, देन हाइट इसकी रहेगी 10 सेंटीमीटर। विड्थ इसकी हम रख लेते हैं 12 फीट और लेंथ इसकी हम 75 से कम ही रखेंगे, मैं रख लेता हूँ 70 सेंटीमीटर। और स्नैप टू वर्टेक्स ऑन करके मैं इसे प्लेस कर देता हूँ पीछे। सो ये हमारा बेस आ चुका है। अब अगर इस रेक्टेंगल को हम कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू सेंटीमीटर तो 360 सेंटीमीटर परफेक्ट अमाउंट रहेगी इसकी पोजीशन को सेट करने के लिए। सो इसको भी नीचे से मैं ब्लैक बेस दे सकता हूँ। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। बाकी हैंडल्स और अंदर की स्टोरेज के जो पार्ट्स हैं और कुछ और डेकोरेशन पार्ट्स और मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, देन स्विचेस, ये सारे कुछ ही ऐड करने वाले हैं आगे की आने वाली वीडियोस के अंदर। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाला अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।